स्मरण है ना कि हमारा द्वंद्व का निर्णय आना अभी शेष है। मैं युद्ध का आह्वान देता हूं। सावधान द्रुपद। मेरा ही राज्य मुझसे ही छीनकर मुझे ही आधा राज्य भीख में दिया तुम्हारे पिता ने, और जिस आधे राज्य पर तुम शासन कर रहे हो वो मुझे स्वीकार नहीं है। इस अपमान का प्रतिशोध आज अवश्य लेकर रहूंगा। जो अपनी पुत्री का अपमान होने से न रोक सके वो अपने राज्य और अपने सम्मान की रक्षा क्या करेगा? तुम उस विषधर के समान हो जिसके विषदंत टूट चुके हैं। मेरी बात मानो और समर्पण कर दो, तुम्हारे प्राण बचे रहेंगे। प्राण तो अब तेरे नहीं बचेंगे। द्रुपद, तुम्हारी शत्रुता केवल मेरे साथ है, उसका प्रतिकार तुम मेरे पुत्र से मत लो, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। तुम्हारी गुरु दक्षिणा में मिला हुआ मेरा आधा राज्य तुमने अपने पुत्र को दिया, तो तुम्हारी शत्रुता का मूल्य भी तुम्हारे पुत्र को ही चुकाना होगा। सावधान। दुर्योधन, भीम ने तुम्हारे और 5 अनुजों का वध कर दिया है और अभी उसकी रक्त पिपासा बुझी नहीं है। दुर्योधन, और उस दिशा में देखो, द्रोण द्रुपद नरेश के साथ द्वंद्व में व्यस्त है। अब केवल तुम ही उस भीम को रोक सकते हो। दुर्योधन, शीघ्रता करो। तो क्या द्वंद्व बीच पे छोड़कर जाओगे दुर्योधन? उसके लिए उनका अनुज पर्याप्त है। आप जाइए, इनके द्वंद्व की कामना मैं पूर्ण करता हूं। बार बार मुझे छोड़कर मेरे पिता पर वीरता क्यों दिखाते हो आचार्य? मुझसे द्वंद्व करो, मेरे जीवन का एक ही उद्देश्य है और वो है मेरे हाथों आपका वध। तब तक तुम्हें प्रतीक्षा करनी होगी धृष्टद्युम्न, क्योंकि जब तक द्रोण के हाथों में उसके शस्त्र हैं, स्वयं काल भी उसका वध नहीं कर सकता। और स्मरण रहे धृष्टद्युम्न, तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे जीवन का ये उद्देश्य भी उपहास बन के रह जाएगा। शस्त्र त्यागने की क्या आवश्यकता है द्रोण? प्रेम, सम्मान, धर्म तो तुम पहले ही त्याग चुके हो। मेरे पिता तुल्य गुरु और अपने पिता महर्षि भरद्वाज पर तो तुम लांछन भी लगा चुके हो। तुम्हारी आत्मा तो कब की मर चुकी है द्रोण, कब की। अब केवल यह शरीर है, इसे त्यागने का समय आ गया है और वो समय अभी है। सावधान द्रुपद।
दृष्टोत्तम। द्रौपद! पिताश्री! सावधान अश्वत्थामा! पिताश्री! आचार्य द्रोण ने क्रोध में आकर अपने अग्नि शस्त्र से पांचाल नरेश को जीवित जला दिया है महाराज। अर्थात आचार्य द्रोण ने अपना वचन पूर्ण किया। उन्होंने द्रुपद का वध कर ही दिया। तुम देखना संजय, तुम देखना संजय, एक दिन पांडवों का अंत भी निश्चित है। और दुर्योधन? दुर्योधन कहाँ है संजय? तुम्हें ज्ञात भी है, अब तक तुम्हारे 55 अनुजों का रक्त मैं अपनी गदा को पिला चुका हूं। अश्वत्थामा! अश्वत्थामा! उठो, उठो पुत्र, उठो। पुत्र, 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 तुम बहुत अधिक चोटिल हो गए हो। तुम एक काम करो, तुम शिविर में जाओ, जाओ। नहीं पिताश्री, मैं कोई बालक नहीं हूँ पिताश्री जो इस चोट से हार जाऊंगा। एक योद्धा रणभूमि छोड़कर नहीं जाता पिताश्री। मेरी बात मानो, तुम्हें बहुत आवश्यक है वहां जाना। जाओ शिविर में जाओ, जाओ पुत्र, मेरी बात मान लो, जाओ, जाओ पुत्र। अनर्थ कर दिया तुमने द्रोण। मुझे मेरे पिता की मुखाग्नि देने का अवसर भी नहीं दिया। अब तुम्हें आर्य भी मेरे हाथों से नहीं बचा सकते। सावधान! मैं जानता हूं तुम एक वीर योद्धा हो, पर तुम बहुत अधिक चोटिल हो गए पुत्र। तुम इस अवस्था में युद्ध नहीं कर सकते। तुम्हें उपचार की आवश्यकता है। जाओ, तुम्हें मेरी शपथ है पुत्र, जाओ। जो आ गया पिताश्री। अश्वत्थामा जा रहा है पार्थ। भीम और युधिष्ठिर को संकेत भेजो।
कोई संकेत दे रहा है। क्या योजना है माधव की? जाना तो नहीं चाहता, परंतु माधव का संकेत है। मुझे जाना होगा। प्रतीत होता है तुम्हारे जीवन के कुछ प्रहर अभी शेष है। जाओ, जी लो। सारथी, आगे बढ़ो। नहीं ध्रुव, तुम्हें जाने की अनुमति नहीं है। कर्ण, अश्वत्थामा की सहायता करो। वो बहुत अधिक जख्मी है और भीम उसके पीछे है। जाओ। नहीं, मैं कर्ण को जाने नहीं दूंगा आचार्य। स्मरण रहे पार्थ, यदि कर्ण अश्वत्थामा की सहायता के लिए वहां पहुंच गया तो हमारी योजना विफल हो जाएगी। तुम्हें कर्ण को वहां तक पहुंचने से रोकना होगा पार्थ। हमें केवल अश्वत्थामा के साथ बने रहना है। उसे किसी भी परिस्थिति में अकेला नहीं छोड़ना है। सत्यसेन, शीघ्रता करो। माधव, हमें कर्ण को रोकना होगा, अन्यथा हमारी योजना विफल हो जाएगी और आचार्य द्रोण का वध करना असंभव हो जाएगा। अभी भी समय है। लौटो। मैं तब तक यहां से नहीं लौटूंगा जब तक आपके प्राण नहीं ले लेता आचार्य। कहा था मैंने कि मैं पिता और पुत्र का वध एक दिन में नहीं करना चाहता, परंतु तुमने मुझे विवश कर दिया। चलिए माता, कर्ण के पीछे चलिए। नहीं पार्थ, इस समय दृश्यद्युम्न को हमारी सहायता की आवश्यकता है और यहां से जाना हमारी योजना का भाग नहीं है। तुम आचार्य द्रोण के साथ युद्ध करो।
दूर हटो, मैंने कहा दूर हटो, मैंने तब प्रणाम ठीक नहीं होगा, दूर हटो। देखा देश, अंत समय आने पर भी कुछ मूर्खों की अकड़ नहीं जाती, उनकी अकड़ उनके मृत्यु के साथ ही जाती है। अश्वत्थामा! अब तुम्हारा अंत आ गया अश्वत्थामा। अश्वत्थामा! ये तो भीम का स्वर है। कोई ऐसा तो नहीं कि भीम अश्वत्थामा के साथ द्वंद कर रहा हो। मुझे शीघ्र अतिशीघ्र वहां पहुंचना होगा। भीम की गर्जना का आशय आप भी समझते हैं आचार्य कि ये द्वंद समाप्त हो गया है, और इस द्वंद के समाप्त होने से प्रतीत होता है कि अश्वत्थामा का वध हो चुका है आचार्य। असंभव, असंभव नहीं है माधव। तो द्रोण का पुत्र अश्वत्थामा, और जब तक द्रोण जीवित है अश्वत्थामा को कुछ नहीं हो सकता। मेरा हृदय कहता है कि मेरा पुत्र जीवित है, कुछ नहीं हुआ उसे। और वैसे भी मुझे आपके बातों पे विश्वास नहीं है माधव। यही विचार पांडवों का भी था आचार्य कि युद्ध भूमि में उनके रहते हुए अभिमन्यु का वध नहीं हो सकता, उसकी मृत्यु नहीं हो सकती। परंतु ऐसा नहीं हुआ आचार्य। जब काल के रूप में जयद्रथ आ सकता है, तो काल के रूप में विकोदर भीम भी आ सकते हैं। काल की गति को कोई नहीं रोक सकता आचार्य। सावधान भीम! अश्वत्थामा, अश्वत्थामा, तुम ठीक हो? तुम ठीक हो? हाँ अंगराज, ये तो भीम पुत्र सुत्सोम है। ये भीम कहाँ है? वो वही है जहां उन्हें होना चाहिए। आचार्य, आज कर्ण नामक कवच भी अश्वत्थामा की रक्षा नहीं कर पाया। ये पांडवों की योजना है, मुझे आचार्य द्रोण से दूर रखने के लिए। अंगराज, आप कहना क्या चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं अंगराज? आज पांडवों का लक्ष्य तुम नहीं, आचार्य द्रोण है। और सत्य है ये, मेरा पुत्र अभी तक जीवित है, कुछ नहीं हुआ उसे। सत्य कहो, सत्य कहो भीम। धर्मराज, मैं तुमसे सुनना चाहता हूं, ये सत्य क्या है? कह दो कि मेरा पुत्र जीवित है। तुम्हारा उपयोग केवल मेरा ध्यान भटकाने के लिए था। मुझे इस बात का आभास क्यों नहीं हुआ? आचार्य द्रोण के प्राण संकट में है। चलो अश्वत्थामा, चलो। सत्य कह दो कि आज भी मेरा पुत्र जीवित है,
कुछ नहीं हुआ उसे, कोई उसका वध नहीं कर सकता। कहता एक बार युद्ध भूमि में तुम्हारा विकोदर भीम के साथ रहना अनिवार्य है युधिष्ठिर, क्योंकि आचार्य द्रोण जानते हैं कि विकोदर भीम असत्य बोल सकते हैं, किंतु धर्मराज युधिष्ठिर नहीं। और वो ये सुनिश्चित करने के लिए तुमसे ये प्रश्न अवश्य करेंगे धर्मराज। आप मेरे शत्रु हैं आचार्य, कौरवों के सेनापति। ये आवश्यक नहीं कि मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर दूं। शीघ्र करो सत्यसेन। प्रश्न का उत्तर तुम्हें देना होगा धर्मराज। भले मैं कौरवों का सेनापति हूं, परंतु ये मत बोलो कि मैं तुम्हारा गुरु भी हूं। इसमें सत्य तुम्हें कहना होगा, बताना होगा मुझे। मेरा पुत्र जीवित है और यही सत्य है, मुझे पता है। बता दीजिए आचार्य द्रोण को सत्य क्या है? अधर्म को उसके घर में पराजित करने के लिए अधर्म की चौखट पार करनी ही पड़ती है युधिष्ठिर। ये सत्य है आचार्य द्रोण कि भीम ने अश्वत्थामा का वध कर दिया। नहीं माधव, मैं असत्य नहीं कहूंगा। तुम्हें असत्य नहीं कहना है युधिष्ठिर। विकोदर भीम अश्वत्थामा नामक हाथी का वध करेंगे। तुम्हें केवल यह कहना है कि अश्वत्थामा मारा गया। इससे ना तुम्हारा धर्म टूटेगा और हमारी योजना भी सफल हो जाएगी। पुनः एक बार कह दो धर्मराज कि ये सत्य है। शीघ्र करो सत्यसेन। आपने बिल्कुल सही सुना आचार्य द्रोण। अश्वत्थामा मारा गया। परंतु वो एक मनुष्य नहीं, एक हाथी था। जिस पुत्र के लिए आप आचार्य से शिक्षक बन गए, जिस पुत्र के लिए आपने अपने शिष्यों से गुरु दक्षिणा नहीं मूल्य मांगा, और उसी पुत्र के कारण आप एक एक करके अधर्म की सीढ़ियां चढ़ते चले गए आचार्य। मनुष्य प्रेम में उत्थान करता है,
परंतु मोह में केवल उसका पतन होता है आचार्य। आप जिसे पुत्र प्रेम समझते रहे वो पुत्र प्रेम नहीं, पुत्र मोह था आचार्य, और वही आपके पतन का कारण भी। शीघ्र करो सत्यसेन। मेरा पुत्र अश्वत्थामा! आपके साथ छल हुआ है आचार्य। अश्वत्थामा जीवित है। पिताश्री! पिताश्री!